दोस्तों दिल्ली के भोगल इलाके के अंदर एक ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ रुपए की लूट हुई है, जहां पर एक्सेस पाने के लिए चोरों ने पूरी दीवार ही फाड़ डाली और उसके अंदर घुसने के बाद में सारे ही गहने चुरा लिए जो कि वर्थ करते हैं 25 करोड़ रुपए के। अब उनका सुराग पुलिस को मिला ही नहीं कि कौन था कौन नहीं था, ये पुलिस को मालूम नहीं। लेकिन पुलिस ने टावर डंपिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 2 सस्पिशियस बंदों का पता लगाया है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके अंदर जो टावर है जो कि भोगल के आसपास में नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे देखा गया कि कौन कौन लोग उस वक्त में इस टावर को यूज़ कर रहे थे और इसके बाद में उन सभी के नंबर को फ़िल्टर किया गया जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार नंबर है, और उन सभी नंबर को फ़िल्टर किया गया और ये देखा गया कि कौन कहाँ पे गया। अगर वो नंबर वहीं का वहीं है तो ठीक है, लेकिन 2 नंबर ऐसे निकले जो कि भोगल के अंदर थे, लेकिन उसके बाद में वो भागे सीधा कश्मीरी गेट से उन्होंने बस पकड़ी और वहाँ से निकल गए मध्य प्रदेश, और वहाँ के बाद में उनका नंबर एक्टिवेट होता है छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से इनको 2 ऐसे सस्पिशियस तो मिले हैं जिन्होंने भोगल से जगह छोड़ के अलग अलग स्टेट में ट्रैवल किया है। तो उन पर पुलिस का शक है कि शायद ये वो 2 शख्स हो सकते हैं जिन्होंने ये 25 करोड़ की लूट करी है। दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर जल्द ही आपको एविएशन अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करवा देगी एयर ट्रेन के साथ में। क्या है ये एयर ट्रेन? दरअसल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आपको जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एयर ट्रेन को लाने का सोच रहे हैं, जो कि आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा देगी। लेकिन फिलहाल के लिए डिसाइड ये किया जा रहा है कि इसको 6 किलोमीटर का रखें जिसके अंदर 4 स्टेशन हो, या फिर इसको 8 किलोमीटर का रखें जिसके अंदर 6 स्टेशन हो। हालांकि बात करो अगर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक जाने की, तो वहाँ पर आप अपने 2 व्हीलर से नहीं जा सकते, सिर्फ कार से ही जा सकते हो, यहां तक कि 3 व्हीलर तक वहां पे अलाउड नहीं है। अब यहां पर दोस्तों एविएशन की बात हो रही है, तो भैया न्यूजीलैंड एविएशन पायलट ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहा है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो न्यूजीलैंड एविएशन एकेडमी तैयार हो जाएगी, जिसके बाद में जिसको भी पायलट बनना होगा वो यहां पर भी अपनी पढ़ाई कर सकता है पायलट की। दोस्तों कई सारे लोग इंडिया के इस रूट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है इस रूट की एक्चुअली में असलियत, कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यूएस से इंडिया को और इंडिया से यूएस को, जो कि हम समुद्र के रास्ते एक दूसरे का माल इधर उधर पहुंचाया करते हैं। तो ये रूट क्यों लोगों को लंबा लग रहा है? क्योंकि ये इधर उधर घूम के जा रहा है। हालांकि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है क्योंकि पृथ्वी गोल है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया हमें पनामा कैनल से निकल जाना चाहिए, एक्चुअली में वो ज़्यादा लंबा रूट पड़ने वाला है बजाय इसके। ये अगर आप गूगल अर्थ को ही खोल के देख लो और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन में बस इसी डायरेक्शन में रोटेट करते रहोगे अर्थ को, तो आप डायरेक्टली अमेरिका पहुंच जाओगे, वो भी बिल्कुल सीधा चलते चलते। तो ये कोई घूमने फिरने वाला रास्ता नहीं है कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लंबा घूम के जा रहे हैं, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन है। जिस तरीके से ये है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भैया प्लेन स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चला जाता, जबकि वो स्ट्रेट लाइन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी पड़ने वाली है क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर हम पृथ्वी को चलो एक पेपर के ऊपर कर लेते हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम उसको वापस राउंड करेंगे तो वो लाइन और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रूट लंबा पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम कर्व की डायरेक्शन में उस तरफ को चलते रहेंगे जहाँ भी हमको जाना है, तो वो रूट शॉर्ट रहेगा। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेन स्ट्रेट क्यों नहीं उड़ता, इतना ज़्यादा कर्व और रोटेट करके क्यों उड़ता है। दोस्तों बेंगलुरु के अंदर अब कार पोलिंग इलीगल करार दे दी गई है। अगर कोई भी बंदा कार पोलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 5,000 से 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब ये क्या होती है? दरअसल इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा अपनी कार लेके इधर उधर जा रहा है और वो लोगों को देखता है कि भाई ये लोग खड़े हुए हैं, इनको बिठा लेता हूँ, इनसे ले लूँगा 50-50 रुपये या 100-100 रुपये ले लूँगा, इनको इनकी जगह तक पहुँचा दूँगा, जिससे कि मेरे फ्यूल का भी खर्चा बच जाएगा और ये भी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हर स्टेट में होती हैं। लेकिन अगर बेंगलुरु के अंदर कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर अपने प्राइवेट व्हीकल से इस तरीके की चीज़ें करते हुए पकड़े जाते हैं, जो कि कमर्शियल व्हीकल के साथ में करनी चाहिए। अगर आप किसी से कमाई कर रहे हो अपनी कार के ज़रिए तो आपका व्हीकल कमर्शियल के अंदर आ जाता है, तो उसके लिए आपके पास में कमर्शियल नंबर होना चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे ही किसी को भी बिठा के भैया इस तरीके से कमा लूँगा। हालांकि चीज़ बुरी नहीं है, इससे क्या होता है कि एक तो एयर पोल्यूशन कम होगा, एक ही कार में इतने जने बैठ के चले जाएंगे, वो अपनी कार यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद में कार्बन इमिशन कम होगा, तो मतलब ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। ऊपर से ये भी बात हो जाएगी, जबकि बेंगलुरु के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ये सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन अगर लॉ को देखा जाए तो वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का काम आप प्राइवेट व्हीकल से ले रहे हो, वो गलत है। इसकी वजह से
फाइन 10,000 तक का हो सकता है। दोस्तों आपने मूवीज़ वगैरह में स्विट्ज़रलैंड तो ज़रूर देखा होगा और कईयों ने शायद असली में भी वहाँ जाकर देख लिया हो, लेकिन अब वहाँ की रियलिटी कुछ ऐसी हो रही है कि भैया 2 सालों के अंदर वहाँ पर इतना ग्लेशियर गायब हो चुका है जितना पिछले 30 सालों के अंदर गायब हुआ था। तो ग्लोबल वार्मिंग का कहर हर जगह फैल रहा है और वहाँ पर भी फैल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है कि मतलब हमारी आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि ग्लेशियर किस तरीके के होते थे, क्योंकि जिस तरीके का स्विट्ज़रलैंड होता था पहले जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता था, अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। मतलब जितने ग्लेशियर पहले दिखते थे अब उतने नहीं दिखते हैं, लेकिन अब तो बहुत तेज़ी के साथ में गायब हो रहे हैं। दोस्तों लंदन की थेम्स रिवर पर बना आइकॉनिक टावर ब्रिज स्टक हो गया था कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। हालांकि इस तरीके का दिखाया जाता है सीन विन डीजल की मूवीज़ के अंदर, जहाँ पर एक कार ऐसे उछल के तू क्यों हिल गया, तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरीके से कारें पुल पार कर जाती हैं जबकि वो ऐसे ही अटका रहता है। तो रियलिटी और रील में यही फ़र्क होता है कि यहाँ तो ट्रैफिक जाम लग गया और वहाँ पे कारें उड़ जाती हैं।